शुरू है। आज हम फिर से स्वागत करते हैं अपने भाई बहनों का सनीनाथ यूट्यूब चैनल पर। हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आज हम होली के संबंध में नाथ जी से बातचीत करेंगे। नाथ जी, स्वागत है आपका। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। नाथ जी, आज हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है तो हम कुछ होली के विषय में आपसे चर्चा करेंगे जी। बिल्कुल जी। तो नाथ जी, पहले तो अगर हम बात करें कि जैसे कुछ विशेष दिन गिने जाते हैं मंत्र सिद्धि के लिए या तंत्र क्रिया के लिए, हाँ जी इनमें होली है, दीपावली है या ग्रहण काल के जो नक्षत्र होते हैं, जी। इनका क्या महत्व है जी? देखो, साधना में सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ कि साधना सिद्धि में अगर आपने चलना है, मंत्र जाप में आपने चलना है, तो कुछ दिन और कुछ नक्षत्र जो है ना वो बोलते हैं ना कि सबसे शुभ माने जाते हैं। फाल्गुन नक्षत्र मास की पूर्णिमा को जो है वो होली मनाई जाती है। इसी संबंध में अगर मैं बातचीत करूं, होली जो है, आपको पता है होली का दहन और उनकी स्टोरी जो है वो लोगों को पता है, फिर भी जो है मैं पॉडकास्ट में हल्की फुल्की उसकी जो है जानकारी दे दूंगा। दूसरी बात है, जो होली पूजन वाली है, जिस दिन जो कर्म चलता है, होलियाँ वैसे 7 दिन पहले उतर जाती हैं, जो कर्म रहता है। और जो होली का जो सिस्टम रहता है, यानी कि जो भी आपने साधना सिद्धि मंत्र जाप करना है, वो सबसे जो महत्वपूर्ण दिन रहता है, जिसमें तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, लोगों के द्वारा उल्टी-पुल्टी क्रियाएँ, जो कि तांत्रिक शक्ति या विभिन्न प्रकार के कार्य जो है वो आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है वो जो है वो होली दहन के समय का जो नक्षत्र रहता है, वो सबसे पावरफुल और उसमें मोस्ट पावरफुल जो है वो तंत्र की क्रिया में चलती है। इसी प्रकार से जो दिवाली का पर्व है वो दिवाली, तो दिवाली और होली दो ऐसे वो बोलते हैं ना कि बड़े बोल सकते हैं कि आप त्योहार हैं जो सनातन धर्म में जिनकी मान्यता बहुत है। और इस दिन जो है वो देव शक्तियां सबसे ज्यादा उजागर रहती है, कि पूर्णिमा को रहता है, एक जो है वो अमावस्या को रहती है। ठीक है जी। जी तो मतलब जैसे होली है, दीपावली है, इन पे तंत्र मंत्र की क्रिया ज्यादा सक्रिय रहेंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो तांत्रिक क्रियाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, क्योंकि इन दिनों में अगर किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया लगाई जाए, भूत-प्रेत लगाया जाए, कोई शक्ति लगाई जाए, किसी को मतलब कि अगर नॉर्मल दिनों में आपने को कर्म करना है, नॉर्मल दिनों में आप कोई चीज़ किसी को लगाते हो, तो उसके लिए आपको जो है बहुत समय लगता है और बहुत आपको जो है वो कठिन परिश्रम के दौर से गुज़रना पड़ता है। लेकिन होली और दीपावली तो ऐसे 2 त्योहार हैं जिन पे अगर आप सेम डे यानी कि जो नक्षत्र खुलता है, नक्षत्र में कुछ टाइम के मुहूर्त खुलते हैं, मुहूर्तों में भी अगर प्रयोग कर देते हो, तो प्रयोग अ, जो जो लोग तो गुरुमुखी हैं और जिन लोगों के पास ज्ञान है, उनके जो प्रयोग है वो डायरेक्टली जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। ठीक है जी। जी। ना जी, अगर किसी के ऊपर पहले से ही तंत्र की क्रिया है तो जैसे अब होली का समय आएगा तो उसमें मतलब उस व्यक्ति में हमें क्या सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलेंगे कि देखो हम उसके बारे में मतलब पता कर सकें कि इसमें कोई नेगेटिविटी है? देखो, नेगेटिव इंसान जो होता है उसकी सोच ही नेगेटिव होती है, बुद्धि कार्य नहीं करती है, मंत्र जाप का भी बोलते हैं ना कि प्रॉपर प्रोसेस नहीं रहता है। नेगेटिव होने वाला इंसान जब पॉजिटिव व्यक्ति के पास जाता है, जिसके पास होता है पॉजिटिव क्रिया होती है, पॉजिटिव शक्ति होती है, वो कहीं न कहीं है जो वो बोलते हैं ना कि जो पॉजिटिव इंसान होता है उसको भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, वो प्लस कभी भी नहीं हो सकता। तो जब हम्म, किसी व्यक्ति के पास हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास हम जब जाते हैं, जब उसके ऊपर जो है वो किसी प्रकार की बोलते विपत्ति हो या किसी प्रकार की उसके ऊपर जो क्रिया चली हो, तो उसके सिम्पटम्स ग्रस्त वाले व्यक्ति को भी दिखते हैं, यानी जिसके ऊपर क्रिया हो रखी है उसको भी दिखाई देते हैं। और जो अन्य जो दूसरा भगत होता है जिसने कर्म कमा रखा, वही सिर्फ उसके सिम्पटमों को पकड़ सकता है, आम जनता पब्लिक नहीं पकड़ सकती है। होली वाले दिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया है, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर जो है वो किसी प्रकार की विपत्ति चल रही है, मंत्र शक्ति लगा रखी है, को बंधन लगा रखा है, तो होली वाले दहन वो उपाय करके थोड़ी बहुत उससे निजात पा सकता है। ठीक है जी। हाँ जी। ना जी, जो होली का जैसे पर्व है, इसके ऊपर किस तरह के तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं? इसमें तंत्र के षटक्रम चलते हैं, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो मारण, मोहन, विदेशन, उच्चाटन और वशीकरण। शांतिक्रम तो लोग बहुत कम चलाते हैं, उग्र शक्तियां मतलब चलाई जाती हैं इन दिनों में। किसी का अगर किसी ने हित करना है। बेड़ागर करना है, अहित करना है, हम्म, सीधी लैंग्वेज में बेड़ागर कहा जाता है। हम्म, किसी को दुखी करना, परेशान करना है, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो अभी करा जाएगा, इसी समय में किया जाएगा। ठीक है ना जी। हाँ ना जी। जी, थोड़ा सा हमें होली के बारे इसके बारे में भी, होली दहन के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। इसका बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। इतिहास हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ साझा देखो, करें। 2025 की मैं आपको होली बता दूंगा, इसका दहन और इसकी विधि बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, जो अभी ठीक। लगने वाली है। ठीक है जी। ठीक है जी। 13 और 14 को जो है मार्च महीने में मनाई जाएगी। होली का दहन है जो वो 13 और 14 दोनों को रहना है। ठीक है ठीक जी। है, यानी कि दोनों दिन लोग जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, कि कब करना है कब नहीं करना है, किस प्रकार से रहना है।
ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ 2024 में भद्रा के कारण होली की तारीख को लेकर काफ़ी उलझन रही थी। साल जो था साल अ, भी कुछ जगहों पर है 14 मार्च और 15 मार्च को होलिका दहन जो बताया जा रहा है। लेकिन जो ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया है, जो नक्षत्रों के अकॉर्डिंग निकलता है, जो हमारे वो बोलते हैं ना कि जो हम गणना करते हैं, गणना के अकॉर्डिंग निकलता है। तो जो होली कब की है मैं आपको बता दूँ 2025 में 14 मार्च को जो है वो होली खेली जाएगी। तो फाल्गुन की पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:35 पे लगनी है और 14 मार्च को जो है वो 12:23 पे जो समाप्त हो जानी है। तो वो बोलते हैं ना कि यही कारण है कि जो होली का जो समय है, जिन लोगों ने श्रावण मंत्र सिद्ध करना है या साधना सिद्धियाँ करनी है, तो उनके पास यही नक्षत्र है। इस समय में आप कभी भी जो है मंत्रों का जाप कर सकते हो और जो होली जलनी है वो रात्रि को जलेगी, तो उसमें जो है आप अपने उपाय कर सकते हो, छोटे-मोटे टोटके कर सकते हो, जिससे आपने बचना। होलिका दहन कब है? ज्योतिषों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। देखो जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहले बता दूँ सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। जितने भी पॉडकास्ट अथवा हम जो भी जानकारी देते हैं अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर देते हैं, जन कल्याण के लिए हम यहाँ पे पोस्ट डालते हैं। तो सोच समझ कर ही किसी भी क्रिया का प्रयोग करें। बाकी की सर्विस पेड है 98 91 59 52 70 9891595270 मेरा नंबर है। मेरे पॉडकास्ट मेरे ही चैनल पे आने हैं, गुरु गोरखनाथ और सन्नीनाथ के, और बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। ठीक है भाई। होलिका दहन जो है वो 13 मार्च को जो रात को होगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है, ये रात्रि का निकलना 11:26 से लेके 12:30 तक, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसी दिन ही है जो वो दहन होना है, ठीक है? तो ठीक है 13 भाई। मार्च को देर रात तक जो होलिका दहन में है जो वो हवन का जो शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो शुभ मुहूर्त है 11:26 से लेके 12:30 में, ठीक है ना? तो इसमें आप जो है हवन कर सकते हो, जिसमें जो है अलग-अलग प्रकार के लोग हैं जो साधना सिद्धि में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? जो कर्म कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो है वो कर्मों को इस समय में ही जो सबसे ज़्यादा जो है वो सिद्ध करेंगे। या हवन जो है वो इस हवनों का यही समय है जब का समय आपको जो है वो बता दिया, उसके लिए आपके पास 24 घंटे है। होली का जो पर्व है उसमें कई प्रकार की कहानियाँ जुड़ी हैं, जिसमें प्रसिद्ध कहानी जो है वो प्रहलाद भगत की है। माना जाता है प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक वो बोलते हैं ना अत्यंत बलशाली असुर था, जिसका बल और अहंकार में वो स्वयं ही ईश्वर को वो बोलते हैं ना कि नहीं मानता था, यानी कि ईश्वर में उसके प्रति श्रद्धा भावना नहीं थी इतनी। और जब वो मानता था या उसके मन में किसी प्रकार की बोलते हैं ना कि उत्पत्ति पैदा हुई, जिसके कारण बोलते हैं ना कि कई प्रकार की पाबंदियाँ उसने जिस जो जो लोग परमात्मा का नाम जप करते थे उनके ऊपर लगा दी थी। ठीक है? तो उनका पुत्र था प्रहलाद भक्त, जो कि ईश्वर के प्रति जो है पूर्ण रूप से वो होते हैं ना कि समर्पित थे। उन्होंने कठोर दंड भी दिए, यानी कि उनके पिताजी ने उनको कठोर दंड भी दिए, परंतु ईश्वर की भक्ति का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा है। और हिरण्यकशिपु की बहन थी जिसको होलिका का वरदान प्राप्त था कि आग में वो भस्म नहीं हो सकती, जिसके कारण उन्होंने प्रहलाद भगत को जो है वह अपनी गोद में बैठाकर जो है वो जलाने की कोशिश करी, लेकिन उनका वो बोलते हैं ना कि जो कर्म या तप इतना हाई लेवल का था और उनके ऊपर परमात्मा की इतना कृपा दृष्टि थी कि जिसको जो वचन थे वो वचन भी परमात्मा ने काट दिए, और जिसमें जो है वो उनकी जो बुआ बोलते हैं, बुआ ही लगती है उनकी, तो वो जल के भस्म हो गई थी, तो वो नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर जो है परमात्मा की कृपा दृष्टि थी। तो ये जितनी भी जो कहानी थी, जो भी निकलती थी, ये उनके अहंकार और उनके क्रोध के कारण जो है वो खत्म हुई है। ठीक है ना? तो ये जो कहानी है, ये आपको जो है सनातन धर्म के जो ग्रंथ बोलते हैं, पुरातन जो ज्ञान है, गुरुओं का ज्ञान है, उसमें भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो मेन महत्व इसीलिए है क्योंकि उस दिन जो है वो तंत्र की शक्तियाँ जागृत होती है, क्योंकि होलिका जो हम बोलते हैं ना कि उनकी जो बहन थी, ठीक है, प्रहलाद जी की जो बोलते हैं कि बुआ थी, हाँ जी। उनके पास शक्ति थी, तो वो जब जलाई जाती है तो उसमें जो है बोला जाता है कि बुराई का अंत हुआ था। बुराई का अंत हुआ था और जो बोलते हैं ना कि जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हुई थी। इसीलिए जो है वो होली वाले दिन या दहन के समय जो है लोग अपने ऊपर अलग-अलग प्रकार के उतारे लगाकर या कुछ वो बोलते हैं ना विवाहित जोड़े जो वहाँ के जो है वो उसके चारों तरफ बोलते हैं ना कि फेरे लगाकर या उसके चक्कर लगाकर सुख शांति समृद्धि के लिए कुछ टूणे और टोटके या उपाय करते हैं, और वो उपाय दहन के समय और दहन के पास ही करे जाते हैं। इसलिए दहन का महत्व है, क्योंकि उस वक़्त कई प्रकार की जब होलिका को जब होलिका ने शक्तियाँ उजागर करी तो उसमें उसने नेगेटिव बोल सकते हैं या आसुरी शक्ति है, उन्होंने जागृत करा था उनको, क्योंकि उनको जलाने के लिए। और प्रहलाद भगत जो थे उनके, उन्होंने परमात्मा का उस वक़्त भजन कीर्तन होता ना किया था, जिसको वो बोलते हैं ना भगवान नारायण जी हुँ, बोल सकते हैं, विष्णु भगवान बोल सकते हैं, ठीक है ना? सभी परमात्माओं का एक ही स्वरूप है। तो उन्होंने उस स्वरूप की भक्ति करी थी, कर्म करी, तो उस वक़्त उन्होंने जो है एक अच्छी शक्ति भी उजागर करी थी। इसलिए तंत्र मंत्र की क्रिया और देव शक्तियाँ दोनों दहन के समय में चलती हैं। वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन-सी शक्ति का प्रयोग किस कार्य के लिए करता है। ठीक है जी। हाँ जी।
ना जी, इस समय में कौन से मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं? अ, होलिका दहन में देखो मैं आपको बता दूँ, दहन में आप शाप सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है संसार में वो शावर मंत्रों का ही होता है। तो ठीक है फर्स्ट जी। प्रायोरिटी जो है वो शावर मंत्रों को है, तो शावर मंत्रों का उच्चारण सबसे ज़्यादा किया जाता है। जिनमें ज़्यादा विधि-विधान नहीं है, जो लोग गुरुमुखी हैं, जिन लोगों ने गुरु से दीक्षा ले रखी है, ज या जो लोग लंबे टाइम से किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और मंत्र कार्य करता है, तो मंत्र की शक्तियों को बढ़ाने के लिए गुरु के द्वारा दिए गई विधि को ध्यान में रखते हुए और नियमों को ध्यान में रखते हुए मंत्रों का जाप जो है वो होली का जहाँ पे जो है ना दहन किया जाता है, जहाँ पे होली जलती है वहीं पे जो है लोग पूर्ण रूप से जो है उसका कर्म करते हैं। या फिर लोग क्या करते हैं कि उस दिन लोग जो है जब यहाँ पे होली जलाई जाती है, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, वहीं पे बैठ के हवन कर लेती है या किसी प्रकार के उपाय कर लेती है या टोटके कर लेती है, जिसमें अलग-अलग प्रकार की चीज़ें उतार कर जिस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की क्रिया रहती है, कोई दिक्कत रहती है, तकलीफ रहती है, तो वो अपने पद से उतारा करके देता है। और जिन लोगों ने सिद्धि करनी होती है, मंत्र जाप सिद्ध करने होते हैं, जागृत करने होते हैं या मंत्रों की शक्ति को बढ़ाना होता है, वो उसके पास बैठकर कुछ टाइम के लिए जाप करते हैं और जो है वो भगवान नारायण जी के आगे अरदास लगाकर दुआ फ़रियाद करके अपने गुरु महाराज का ध्यान कर कर और जो मंत्र वो जिस भी देवता का पकड़ते हैं, उनको जो है वो अग्नि में समर्पित करते हैं, यानी कि उनके नाम के भोग समर्पित करते हैं और उनसे जो है सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यथाशक्ति ये सारा कार्य जो है वो गुरु के कृपा दृष्टि में और गुरु के सानिध्य में ही होता है और गुरु आज्ञा से ही होता है। ठीक है जी। ना जी, किस तरह से अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो अपने और अपने परिवार का बचाव कर सकता है, जैसे जो ये तंत्र क्रिया है होली के अवसर पर? होली के अवसर पर बचने के लिए देखो सबसे ज़्यादा जो तगड़ा प्रयोग किसी को जैसे मारण, उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण, ये तो दहन वाले दिन ही होगा। ये उपाय जो है वो नहीं है, फिर भी होलियाँ उतर जाती हैं, होलियाँ उतरती हैं तो लोग कुछ जो है वो टोटके करते हैं जिनके लिए चौराहों का प्रयोग होता है, मदानों का प्रयोग होता है अथवा जिसमें अलग-अलग प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है। यातायात कोई भी व्यक्ति जब किसी रोड से गुज़रता है, किसी सुनसान जगह से गुज़रता है या किसी भी बोलते हैं ना कि ऐसी जगह से गुज़र रहा है जहाँ पे उसको कोई ऐसा सामान या सामग्री पड़ी मिलती है जो कि पूजा से रिलेटेड है, तो उसके नज़दीक नहीं जाना और उसको आपको जो है वो टच नहीं करना है, ठीक है? दूसरी बात है होली में होली के जब पर्व उतर जाएँगे यानी 7 तारीख से जो है वो होलियाँ उतर जानी हैं, ठीक है ना? 7 दिन ठीक पहले है आ जी। जाती हैं, ठीक है? तो 7 तारीख से जो है वो होलियाँ उतर जानी हैं, तो उससे पहले आप क्या करें, स्वयं को जो है आप हो सके तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करके ही घर से निकलें, देर रात्रि तक बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ऐसी जगह पे या ऐसी वो बोलते हैं ना कि वो शमशान में नहीं जाना है जहाँ पे चिताएँ जलती हैं, जहाँ पे चीज़ें उजागर रहती हैं, जहाँ पे तंत्र-मंत्र की क्रियाएँ ज़्यादा होती हैं। तो ख़ासकर लोग जो है वो चौराहों का प्रयोग करते हैं जिसमें वो अपने ऊपर से जो है उतारा कर कर कहीं पे रख देते हैं। अगर उस उतारे से कोई व्यक्ति गुज़र जाता है तो उस वो बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति के ऊपर भी उस चीज़ की जो है वो चपड़ हो जाती है। दूसरी बात है ज़्यादातर लोगों के पास चीज़ें जो हैं वो करने से ज़्यादा लोगों के पास अपने आप ही लग जाती हैं जिसमें लोग गलत क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति देर रात तक शराब पीकर चौरस्तों से गुज़रता है और जिस रास्ते पे हर शनिवार या मंगलवार कोई ना कोई वो होता है ना उपाय होता ही होता है। या 10 लोग जो है उतारा करके गए हैं तो डेफ़िनिटली वहाँ से चीज़ उठने के पूरे चांसेज़ होते हैं। क्योंकि जो चीज़ें उतारी जाती हैं वो मात्र चौरास्ते में छोड़ दी जाती है। चौरास्ते में छोड़ने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो रास्ता ना मिलना, उसको पता ना लग सके कि मैंने किस तरफ जाना है जब वो उसके ऊपर कोई भी चीज़ या कोई किरण लगाई जाती है, ठीक है ना? तो जब वो चीज़ या उतारा करके वहाँ पे रखा जाता है तो जिस प्रकार से चीज़ का जिस तरफ मुँह होता है वो उसी तरफ निकल जाती है और जो भी चीज़ आगे आती है उसी के ऊपर झपड़ मार देती है। ऐसी मान्यता और ऐसा ज्ञान जो है वो गुरुओं के द्वारा दिया जाता है। तो कोशिश कीजिए चौराहे से गुज़रिए चाहे किसी से भी गुज़रिए थोड़ा-सा सतर्क होकर देख सुनकर ही समझ कर ही निकलिए और किसी भी ऐसे व्यंजन या वस्तु का प्रयोग ना करिए जिसके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ जल्दी अट्रैक्ट होती है जिसमें मांस मदिरा का सेवन सबसे ज़्यादा इंक्लूड है। ठीक है जी। जी। ना जी, एक हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि जैसे हम परिवार के उसके में गृहस्थी जीवन में ज़्यादातर लोग हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि जैसे धन, सुख, समृद्धि या रोज़गार के अवसरों के लिए कोई विशेष उपाय जो होली के पर्व पे किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी बताएँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो होली का पर्व जो है वो कई प्रकार है। जो मैं आपको उपाय बताऊँगा, ये हर एक व्यक्ति जो करेगा जीवन में, तो उसको सुख, शांति, समृद्धि रहती है। बाकी श्रद्धा भावना के ऊपर डिपेंड करता है। ये जितने भी उपाय हैं आपने जो है, ये मैं आपको बता दूँ, ये आपने जो है उपाय दहन वाले दिन ही करने हैं और दहन के समय मुहूर्त में करने हैं, जब होलिका दहन जलाई जाती है, ठीक है ना? तो ये याद रखना, जब जलेगी तभी ही कार्य करेगी। धन में वृद्धि के लिए आपने उपाय क्या करना, अगर आपको आर्थिक तंगी रहती है, आप परेशान हो, तो होलिका दहन की जब अग्नि की बची हुई राख घर में लाकर आपने लाल कपड़े में बाँध लेनी है, फिर आपने उसमें जो है ₹1 का सिक्का रख लेना है, 2 लौंग, 2 इलायची रख लेनी है
और आपने जो मंत्र है ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः, ओम नमः लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र का आपने 11 माला या उससे अधिक माला का जप कर लेना है। गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, गुरु बोलते हैं अगर इस मंत्र का कोई 108 माला या उससे अधिक यानी कि 10,000 का जप करके 10वां हिस्सा हवन दे देता है, तो पूरे साल जो है उसके ऊपर जो है वो कृपा दृष्टि बनी रहती है। ठीक है जी, तो ये है धन वृद्धि के लिए जिन लोगों को पैसे की प्रॉब्लम थी। अब रहता है कि मनोकामना पूर्ति के लिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई कार्य रुका है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, किसी प्रकार का मामला रह रहा हो, किसी प्रकार का ऐसा कार्य या आपकी कोई मनोवृत्ति पूर्ण नहीं हो रही, जैसे विवाह में किसी व्यक्ति को दिक्कत आ रही है, ठीक है ना? शादी में दिक्कत आ रही है, तब भी आप कर सकते हो या आपके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी विपत्ति है जो समझ में नहीं आती है या व्यक्ति को सपने में कोई अटपटी चीज़ दिखाई देती है, तो आपने क्या करना है कि होलिका दहन के समय 7 पत्ते आपने पान के ले लेने हैं, ठीक है ना? और 7 प्रतिमा करनी है उसी की, ठीक है? करते समय 1 पत्ता आपने होलिका दहन में डाल देना है और कामना करनी है कि जितनी प्रकार की मेरे ऊपर विपत्तियाँ हैं, वो विपत्तियाँ जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन पत्ता डालने से पहले अगर मन ही मन किसी कार्य के लिए इच्छा कर ले तो उसके ऊपर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने कोई कार्य रखना है, ठीक है? तो आपको वो बोलते हैं ना कि आप चाहे कोई भी कलम ले सकते हो, माचिस की तीली से भी लिख सकते हो आप या आपने कोई भी बोलते हैं ना अनार की कलम ले लेना यानी अनार की आपने वो बोलते हैं ना एक पत्ता ले लेना है या हाँ आपने जी। उसकी टहनी ले लेनी है और उसे आप अष्टगंध का भी प्रयोग कर सकते हो, लाल संदूर का भी प्रयोग कर सकते हो, केसर का भी प्रयोग कर सकते हो। उसमें आपने जो है भगवान बोलते हैं ना कि नारायण भगवान का मंत्र लिखकर उसके ऊपर, ठीक है ना? आपने नारायण भगवान का मंत्र पहले लिख लेना है, 7 परिक्रमा करनी है और 7 परिक्रमा में आपने जो है नीचे कामना वो लिख देनी है और घर पर जाके आपने जो है सवा महीना लगातार जो है वही मंत्र जो आपने लिखा उस मंत्र का आपने जाप करना है 11 माला सुबह 11 माला शाम को। परमात्मा ने चाहा तो आपको जितनी मर्जी अड़चन हो आपका बड़े से बड़ा भी जो है वो कार्य बन जाएगा। ठीक है जी। ठीक है? तो ये जो है वो बोलते हैं ना कि अलग-अलग प्रकार के जो है उपाय हैं और उसके अलावा मैं बता दूँ कि जो छोटे-छोटे उपाय हैं जो होलिका दहन के दिन घर से अगर उतारा गया टोटका शरीर से और जिसको उबटन बोलते हैं, ठीक है ना? होलिका दहन में जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। किसी व्यक्ति की अगर घर में दुकान है, कार्यस्थल पे नज़र का उतारा करके वो दहन में डाल देता है, तो भी जो है उसका कार्य बढ़िया चलेगा। किसी व्यक्ति को ऊपर कर्जा है, भय है, तो उसको नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना है, उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा। वो भी आपको होलिका जब दहन जलती है, जितनी देर तक जलती रहेगी तब तक आपने जो है वहीं पे बैठ के जो है मंत्र जाप करना है। होलिका दहन के बाद जलती हुई अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएँ दूर हो जाती है। जिन लोगों को लगता है ना मेरी नौकरी नहीं लगती है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरा कार्य नहीं बन रहा, मेरा कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा, तो वो जो है व्यक्ति ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है जी। नारियल वो लेना है जो सूखा होता है, ठीक है? गीला वो पानी वाला नारियल नहीं डाल देना जो नवरात्रि में चलता है, इस चीज़ का भी खास तौर पे ध्यान रखें, ठीक है? अगर उसके अलावा किसी व्यक्ति की लगातार वो होता है ना बीमारी से परेशान है, किसी व्यक्ति के ऊपर जो है किसी प्रकार की विपत्ति है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो होलिका दहन की बची हुई राख जो है वो मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़काव कर देना। ऐसा ठीक है माना जी। जाता है कि ये करने से आपके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि लास्ट में जो भस्म बचती है उसमें परमात्मा का ही वास है। जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव शक्तियाँ वो पहले ही जलकर जो है वो खाक हो जाती हैं। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन के स्थान पर आपने जो है नारियल, पान, सुपारी जो है वो भेंट करनी है, ये जलानी नहीं है, सिर्फ़ मात्र आपने रखनी है, जहाँ पे जलती है, कामना करनी है। ग्रह क्लेश से निजात पाने के लिए, सुख शांति के लिए जो अग्नि में वो होते हैं ना कि आपने जो है वो जौ और आटा मिक्स करके आपने चढ़ाना होता है, आप चढ़ा भी सकते हो या आप अग्नि में भी डाल सकते हो। होलिका ठीक है दहन जी। के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बाँधकर, ठीक है, उसमें ₹1 का सिक्का डालकर, उसमें लौंग और सुपारी, जायफल रखने से आपका जो बेकार का खर्चा वो रुक जाता है और आपका जो कार्य है, वो बनने लग जाता है। जिन लोगों को लगता है ना मेरे पास पैसा नहीं रुकता है, उन लोगों के लिए यही वो उपाय है। अच्छे ठीक है जी। जीवन के लिए, शांति के लिए रात को जो उत्तर दिशा में आपने एक वो बोलते हैं ना कि स्वच्छ वो कपड़ा ले लेना, वो बिछा लेना आपने, उसके ऊपर मूँग की दाल, चने की दाल, चावल, गेहूँ और मसूर और काले उड़द व तिल के ढेर लगाकर नवग्रहों का यंत्र स्थापित करना उसके ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद आपने केसर का तिल करके घी का दीपक जलाकर जो है पूजा करनी है। इसमें अपने नवग्रह देवता का ही मंत्र पढ़ना। जिन लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर जो है 9 ग्रहों की वो बोलते हैं ना कि क्रूरता चल रही है, मेरे ऊपर शनि दोष लग रहा है, साढ़े सात सती लग रही है या लोगों को लगता है ना मेरा मंगल नीच है, मेरा विवाह में विपत्ति आ रही है, तो उन लोगों की ये विपत्ति जो है वो एक हो जाएगी और जो पोटली आपने ये व्हाइट कपड़े में रख के जो पोटली बाँधनी है और ये नवग्रह देवता का जहाँ पे मंदिर होगा वहाँ पे आपने अगले दिन छोड़ के आना है। जिन लोगों के विवाह नहीं होते हैं, जल्दी विवाह करने के लिए क्या करना है, सुबह के दिन पान के पत्ते पर साबुत आपने एक सुपारी रखनी है, ठीक है? और उसके ऊपर आपने जो है
2 हल्दी की गाँठ रख देनी, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, बिना पलटे घर आ जाना। अगले दिन भी आपको यही प्रयोग जो है सेम करना है। ये प्रयोग आपको 7 सोमवार या 16 सोमवार करना है। अगर आप हाथ में व्रत करते हो, तो ये इसका बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ये आपको जो है सुबह, ठीक है ना? होलिका दहन से 1 दिन पहले शुरू करना है और आपको ये प्रयोग जो है वो आगे तक लेके जाना है। बुरी नज़र से बचाव करने के लिए गाय के गोबर में जौ, ठीक है? कुशा मिलाकर और अजटी मिलाकर, ठीक है? छोटा-सा आपने उपला बना लेना, इसको अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाना है जब वो सूख जाएगा। ऐसे माना जाता है कि घर के ऊपर ना तो व्यक्तियों के ऊपर किसी प्रकार की बुरी चीज़ या बुरी नज़र लगती है और ना ही आपके घर के ऊपर जो है किसी की बुरी नज़र लगती है। और ये प्रयोग आप अपनी दुकान के लिए, अपने कार्यस्थल के ऊपर भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, ये कार्य कर रहा है। होलिका दहन की रात आपने जो है तगर आता है, ठीक है ना? हाँ जी। उसके बाद आता है काक गंजा आता है और केसर को मिलाकर क्लीम काम देवाय फट स्वाहा, इस मंत्र को अवमंत्रित करके होली के दिन, ठीक है ना, इसे गुलाब में मिलाकर किसी भी व्यक्ति पर डालने से माना जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो आपके वश में हो जाता है। ठीक है जी। यानी कि उसकी आत्मा के ऊपर ये कार्य करता है। लेकिन जो मंत्र बताया गया उस मंत्र का लिखने के बाद आपने लिखना किसके ऊपर है? भोजपत्र के ऊपर, और 10,000 मंत्र का जाप करके वहीं पे आपको 10वां हिस्सा हवन देकर इसी को किसी चांदी के या सोने के तवीज में डालकर लाल रंग के डोरी में डालकर अपनी बाजू पे या आपने इसको जो है अपने गले में बांधना होता है। पूरा साल कार्य करता है, नियम नहीं तोड़ने हैं। होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा, ठीक है? या धनदाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से धन में वृद्धि होती है। 21 गोमती चक्कर लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में वृद्धि होती है। जिन लोग बोलते हैं कि मेरा व्यापार जो है नहीं चल रहा है, उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन के स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखकर होलिका माता से अरदास करनी है, दुआ करनी है, एक फरियाद लगानी है, ठीक है ना? जितनी भी शक्तियाँ होलिका दहन में जो है प्रभ में ही जागृत होती हैं। जिसमें वो ठीक है बोलते हैं जी। ना कि आपको भगवान नरसिंह का भी ध्यान करना है, भगवान विष्णु जी का भी ध्यान करना है। उसके बाद होलिका प्रहलाद वक्त का ध्यान करते हुए आपने निवेदन करना है कि इस व्यक्ति का जो है वो मेरे पास जो है पैसे फँसे हुए हैं, ये पैसे मेरे पास वापस नहीं आ रहे। उसका नाम भोजपत्र पे लिख लेना आपने, हरा गुलाल उसके ऊपर छिड़क देना है और आपने वहीं पे छोड़ के आ जाना है। माना जाता है और गुरुओं के द्वारा कहा जाता है कि सच्ची निष्ठा भावना से अगर कोई इस उपाय को करता है तो 100% इसका परिणाम मिलता है। अगली होलिका से पहले-पहले जो है कार्य संपूर्ण हो जाता है आपका। यानी कि अगली होलिका आने से 1 साल में ये कार्य कर जाता है। कार्य करने के लिए 1 घंटा भी बहुत है, शायद नेक्स्ट डे ही काम कर जाए। पर ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। और होली की रात 12 बजे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से और 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएँ दूर होती हैं। ऐसा भी गुरुओं के द्वारा कहा और माना जाता है। और दूसरी बात है, अगर आप यही क्रिया, अब अगर आप रात को आपको डर लगता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, तो आप ये क्रिया जो है जहाँ पे दहन होता है वहाँ पे भी करके 7 प्रतिमा आप लगा सकते हो, ये भी सेम ही कार्य करेगा। ठीक है। उसके बाद आपको बता दूँ गोमती चक्कर 7, कौड़ियाँ भी 7 और बताशे जलती हुई होली में स्वयं के सिर से उतारने से, डालने से जीवन भर में हर बाधा का नाश हो जाता है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हो जिसमें आपको जीतना है, तो आपको उसमें निश्चित जीत प्राप्त होगी। ये कुछ नॉर्मल टोटके हैं जो आप जीवन में अप्लाई करके होली वाले दिन जो है वो स्वयं को सुरक्षित कर सकते हो और अपनी फैमिली को बोलते हैं ना सुरक्षित कर सकते हो। ये जितने हुँ, भी टोटके मेरे द्वारा आपको बताए गए या समझाए गए हैं, ये सिर्फ़ आप अपनी फैमिली के लिए अथवा अपने लिए, अपने बच्चे और अपने बीवी वो बोलते हैं ना बीवी-बच्चे, माता-पिता इनके लिए करें। यथा ये कोई भी उपाय या कोई ऐसी गलती मत करना कि कोई यार-वेली हो आपका, कोई फ्रेंड हो आपका या कोई थर्ड पार्टी है, आप उनके लिए भी जो आप सर से घुमा के खुद स्वयं उसका सामान दे रहे हो, अगर ऐसा करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो, क्योंकि उसकी विपत्ति जो है वो आपके ऊपर भी आ सकती है। जो लोग तो भक्ताई का कर्म करते हैं, जो लोग भक्त जन हैं, वो कर सकते हैं ये कार्य। अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति जो है, वो इन कार्यों को संपूर्ण नहीं कर सकता। ये तो ना जी आपने हमें बहुत ही एक तरह से कह लो ज्ञानपूर्वक बातें समझाई हैं, क्योंकि जैसे मतलब आज के समय में रिक्वायरमेंट है, धन जी, की रिक्वायरमेंट है, किसी का विवाह नहीं है, रोज़गार की समस्या है, तो जी। उसके लिए ये तो एक तरह से बहुत बढ़िया अवसर मिल जाएगा उनको, क्योंकि होली का पर्व अब नज़दीक ही आ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि छोटे-छोटे उपाय अगर अभी अपने निजी जीवन में करते हो तो रिज़ल्ट देंगे। कंडीशन ये है कि व्यक्ति जब उपाय करता है तो उसके बाद मांस-मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और थोड़ा-बहुत भजन-कीर्तन साथ में होना चाहिए। परमात्मा हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करता है समय आने पर, और समय से पहले किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। तो सबका समय हुँ, आता है, बाकी उसके कर्मों और उसकी भावना के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है नाथ जी।
जी। ना जी, जैसे आपने बताया कि इस दिन मंत्र जाप का मतलब एक तरह से कह लो विशेष दिन है, तो मंत्र जाप हमें एक ही करना चाहिए या एक से ज़्यादा करने चाहिए? आप कितने भी कर सकते हो, अगर गुरुमुखी हो तो आप 10 मंत्रों का भी जाप कर सकते हो, 20 का भी कर सकते हो। कंडीशन ये है, एक टाइम पे एक मंत्र जपना है, संकल्प लो, उसका संकल्प पूर्ण करो, संकल्प पूर्ण होगा, उसका संकल्प छोड़ो, दूसरे मंत्र का ले लो 5 मिनट बाद, तीसरे का लो, संकल्प लेकर संकल्प छोड़ना है हर बार। ठीक है जी। खुले नहीं मंत्र जपने हैं। लोग ठीक। धड़ाधड़ी बीच में कामदेव चला दिया, बीच में जो है वो गोरखनाथ बाबा चला दिया, बीच में जो है पीछे पीर चला दिया, पीछे जिन चला दिया, फिर लोग बोलते हैं जी रात को पता नहीं लग रहा था, मुझे थप्पड़ पड़ रहे थे। तो पढ़ेंगे हुँ, ना, वो सारा इकट्ठा ही कर दिए, खिचड़ी नहीं बनानी है, एक-एक करके। एक का संकल्प लो, खत्म करो, दूसरे का संकल्प लो, पहले गुरु मंत्र का संकल्प ले लो। अगर आप गुरुमुखी हो तो पहले गुरु मंत्र का जाप करो आप, फिर उसके बाद ठीक है जो है जी। आप अगला जो आपका जाप रहता है वो उसका करो, ठीक है ना? मुझे लगता है अगर होली में आपने अगर चलना है, आप प्रोटेक्ट अपने आप को प्रोटेक्शन लगा कर प्रोटेक्ट करके चलते हो, जिन देवताओं की सबसे ज़्यादा आपके को कृपा दृष्टि है और जो देवता को सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनके ही मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। गुरु मंत्र तो सदा ही आपका आगे रहेगा, और दहन के समय जो छोटा-मोटा हवन का अनुष्ठान भी करें, जो अनुष्ठान का समय रहता है उसी समय के दौरान जो है वो हवन ज़रूर करें। अगर आप लोग नहीं कर सकते हो, तो आप जो है जिनको गुरु बना रखा है, आपके गुरु महाराज भी जो करते हैं, तो उनके पास भी जो है आप नियमित रूप में जिसकी श्रद्धा भावना होती है वो राशि दें, और गुरु को बोले कि गुरु आप मेरे कभी संकल्प हो तो गुरु उस कार्य को जो है वो निपुणता के साथ जो है वो संपूर्ण कर देता ठीक है जी। है। जी। ना जी, एक चीज़ और हमें ज्ञान दें कि जैसे आपने कहा मंत्र जाप, तो मतलब अगर हम गिनती की बात करें, कितनी माला मतलब हमें करनी चाहिए मंत्र की, अगर हम गुरु उसकी म सिद्धि चाहते हैं? गुरु मंत्र का जो देखो, जिन लोगों के पास पहले से ज्ञान है, जिन लोगों के पास पहले से कृपा दृष्टि है, मंत्र जो है वो उनके ही जागृत होते हैं। आम जनता ठीक है जी। पब्लिक इंटरनेट से मंत्र उठा के करेगी, ये चाहे मैं कहता हूँ 20 लाख भी जाप कर लें, इनसे तब भी नहीं सिद्ध होना। एक यक्षिणी, जैसे जैसे लोगों ने बोला ना, यक्षिणी की साधना कर लो, प्रेतनी की साधना कर लो, भूतनी की साधना कर लो, कर्ण पिशाचिनी की साधना कर लो, कलवा पाउन की साधना कर लो। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, कलवा पाउन तो दूर की बात है, लोग एक प्रेत तक नहीं पा सकते हैं नेट से हुँ, देखकर, क्योंकि ये क्रियाएं करने के लिए भाई दम चाहिए बंदे में, जिगरा बड़ा ठीक है। चाहिए भाई इन चीजों के लिए, क्योंकि पहले तो इन चीजों को उठाना बड़ा मुश्किल है, उठाने के बाद इनको रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये खाली आपको ही परेशान नहीं करते, आपकी फैमिली, आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, सगे-संबंधी जिस चीज़ से आप प्रेम करते हो ना, हर एक उस चीज़ को जाके इतना परेशान करती है, टॉर्चर करती है ना, क्योंकि इनको पता है कि जब मैं उनको परेशान करूँगा तो आप डोल जाओगे। आप जब डोल जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, तो ये आपको उल्टी चीज़ में फँसाएगी, और ऐसी चीज़ में फँसाएगी कि पूरी ज़िंदगी जो है आप भटकते रहोगे, फिर आपको ये सीधे रास्ते पे नहीं आने देगी। तो साधना सिद्धि, मंत्र जाप सिद्ध करने हैं तो गुरुमुखी जो लोग हैं उनको जो है गुरु मंत्र का 11 माला का जाप रखना चाहिए, एक हिस्सा उसका जो है हवन कर देना चाहिए। ठीक है जी। माला का, ठीक है? और उसके बाद आप रक्षा मंत्रों का प्रयोग करो दूसरे नंबर पे, अगर कोई करना है, उसके बाद आप आसन मंत्रों को भी जागृत करो। उसके बाद आपके जो अपने देवता है, जिसमें आपके इष्ट देवता है, कुल देवता है, पितर देवता है, स्थान देवता है, ठीक है? उनको आप जो है पूज के उनकी जो है भक्ति कर्म आप उनका करके, और लास्ट में जब आप हवन का अनुष्ठान करते हो, हवन में आप यानी कि संकल्प ले लो। ऐसा नहीं है कि संकल्प ले लिया और अगर आपको अच्छा लगता है, आप संकल्प ले लो और इनके हवन जो है साथ के साथ करिए। नहीं तो लास्ट में आप हवन का संकल्प लेके, जिसमें आपने जितनी-जितनी माला करी उसका 10वां-10वां हिस्सा आपने याद रखना है, सीरीज़ में दे देना, लास्ट में अपने पितरों-बुजुर्गों की आहुति ज़रूर दें। और उसके अलावा होली वाले दिन आपने जितने भी आपके देवता होते हैं, सबसे बड़े वो बोलते हैं ना कि पितर हो गए आपके, आपके गुरु महाराज हो गए, आपके जो-जो भी आप जिनको पूजते हैं, उनके वस्त्र, उनके दान इत्यादि, उनका आत्म जो भी उनका सामान होता है, जो आपकी आत्मा से होता है, वो उनको ज़रूर पहुँचना चाहिए। और गुरुओं के चरणों को वो बोलते हैं ना कि आपने गुरु के महाराज का ध्यान करते हुए और उनका ध्यान करते हुए आपने ये कर्म जो है वो संपूर्ण करना होता है। क्योंकि गुरु की वाणी ही चलती है और गुरु की कृपा दृष्टि में ही आपके मंत्र चलने हैं। कहा जाता है कि देवता आपसे रुष्ट हो जाए या देवता आपसे रूठ जाए, आप 100 गलतियाँ करते हो, तो सृष्टि में आप डायरेक्टली देवता के साथ नहीं जुड़ सकते हो। गुरु नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि देखा ना 99% केस में देखा गया, ये लोग बोलते हैं मेरे ऊपर गुरुजी बंधन है, मेरे गुरु मुझे दिखाई नहीं देते, मेरी गुरु के साथ बनती नहीं है, पहले मेरी अच्छी चीज़ चलती थी, अब मेरी चल नहीं रही है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप गुरु का आदर सत्कार मान नहीं करते हो, तो गुरु क्या करता है, गुरु के पास इतना कर्म होता है कि गुरु जो है वो देवता को रोक सकता है किसी भी वक़्त। तो वो मात्र एक अरदास लगाता है कि फलाने नाम के बंदे की भाई मेरे साथ नहीं पट रही है, मेरी नहीं बनती है, तो मेरी चीज़ें जो है उनके पास नहीं जानी चाहिए। लोग बोलते हैं कि जी मेरा गुरु अच्छा नहीं है, गुरुजी मैंने उनका त्याग कर दिया, पर मुझे लगता है उनसे ज़्यादा गुरु के पास ये चीज़ होती है। देता भी गुरु है, लेता भी गुरु है, तो सबसे मायने त्याग रखता है गुरु का। गुरु ने अगर चूड़ी भर रखी है आपकी, तो ऑन द स्पॉट ही आपकी सारी चीज़ जो है वो उसी वक़्त रुक जाएगी। आप चाहे जितने मर्ज़ी उपासक हो और आपके पास चाहे कोई भी शक्ति हो। ये गुरु ज्ञान ठीक है। कहता है। आप अगर बाबा गोरखनाथ के भी भक्त हो तो गुरु में इतनी क्षमता है, क्योंकि गया तो गुरु गोरखनाथ गुरु के थ्रू ही है।
चौड़े हम्म, वस्त्रों में तो गुरु ही दिखता है आपको स्वप्न में, भविष्यवाणी में भी। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल गुरु जी। का क्षमता इतनी है, गुरु जब पगड़ी की लाज रखेगा ना तो वो सारा रुक जाएगा आपके पास, बाबा तक नहीं आएगा आपके पास, आप दुनिया के जितने मर्जी मंत्र जप लेना। तो ये गुरु ज्ञान की बात है। ठीक है जी। जी। नाथ जी, आपका बहुत बहुत हम आपके चरणों में आभार प्रकट करते हैं, जो आपने हमारे व्यूअर्स को इतना मतलब विस्तार से समझाया और इतनी अच्छी जानकारी दी। जी, जी, और बिल्कुल। जो नए साधक हैं उनके लिए तो ये एक तरह से कह लेते हैं कि गोल्डन चांस है कि अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा समझें और भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो आपके एक तरह से कह लो सानिध्य में भी वो ये चीज़ें कर सकते हैं। देखो मेरे सानिध्य में कोई भी व्यक्ति कोई भी साधना कर सकता है। मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि उन्होंने जो भी साधना सिद्धि करनी है वो सात्विक पूजा और सात्विक ही क्रियाएँ करनी है। पर मेरी एक कंडीशन रहती है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास साधना सिद्धि के लिए आता है तो उनकी सबसे पहले सेटिंग करी जाती है, जिसमें उनकी अरदास रहती है, हवन यज्ञ तप रहते हैं। लोग बोलते हैं कि जो भी साधना सिद्धि करवाई जाती है उसमें खर्चा क्यों होता है? तो उसका मेन मोटिव है खर्चे का। किसी व्यक्ति ने पता नहीं कितने संकल्प लिए, कितने संकल्प उसने आधे-अधूरे छोड़ रखे हैं। गुरु सही तो बात है सारी जी। चीज़ें काटेगा, तो वो हवन में ही कटनी है। तो हवन की हम्म, कोच ही इतनी बैठ जाती है कि वो करनी ही पड़ती है। और आप मेरे पास कोई भी साधना करते हो, ठीक है? आप दुनिया की कोई भी साधना मेरे सानिध्य में करते हो, मैं वही साधनाएँ लोगों को करवाता हूँ, जिनका एक्सपीरियंस मैंने खुद ले रखा है। जो साधना मैंने नहीं कर रखी है, मैं दुनिया को बोल देता हूँ कि ये साधना ना तो मेरे बस की है, ना ही मैं करवाता हूँ। हालाँकि देवता आप कोई भी ले सकते हो, उसका रीज़न क्या है कि भक्त ही नाथों के हैं, तो नाथों के सारे देवता जुड़े हुए हैं। अगर उनकी मेरे ऊपर थोड़ी बहुत कृपा दृष्टि हुई, तो मैं उनके थ्रू अरदास के थ्रू जो है वो देवता आपके तक पहुँचा देता हूँ। बाकी आपके नियम और आपकी वो होता है ना मेहनत के ऊपर डिपेंड और निर्भर करता है। ठीक है जी। जितना व्यक्ति जितने ज़्यादा गलत काम करता है, जितनी गलत क्रियाएँ करता है, जितनी गलत सोच रखता है, उसकी साधना में असफलता के चांसेस भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। सारा काम सोच का और आपका वो होता है ना दृढ़ संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी परीक्षा दे सकते हो, आप कितने दुखी हो सकते हो और आप किस हद तक जा सकते हो, ये देवता चेक करता है पहले। ये देखने के बाद ही किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। और जितनी ये इंटरनेट पे डाली जाती है 2 दिन की सिद्धि, 1 दिन की सिद्धि, 15 मिनट की सिद्धि, मज़ाक कर रखा है उन लोगों ने ये वीडियो डालकर। हम्म, 15-20 मिनट की कोई सिद्धि नहीं है और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको ऐसी सिद्धि करवा भी दे 15-20 मिनट में। मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, आप भी यहीं पे बैठे हो और पब्लिक पढ़ी-लिखी है, एजुकेटेड है। लोग फ़ोन हम्म, चलाते हैं, टेक्निकल सारी चीज़ जानते हैं, 15-15 मिनट में अगर सिद्धियाँ होने लगी तो वो साधु संत फ़कीर जो 20-20 साल से वो होते हैं ना एक बाजू ऊपर हम्म, उठाए बैठे हैं, कोई 5-5 धूनियाँ ताप रहा है, कोई सुबह 3 बजे जो है ठंडे पानी में स्नान कर रहा है, वो भी सर्दियों में, जलधारा जिसको बोलते हैं। वो हाँ जी। फिर इतनी कठिन भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लोग सीधी दारू पी के ना भक्ति करें कि दारू पियो और भक्ति करिए बैठे-बैठे बेड पे। अगर सही इतनी बात है जी। आसानी से ये सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती तो हर एक व्यक्ति जो है वो साधक बनी बैठा होता। हालाँकि कलयुग है, थोड़ा घोर अंधेर है, ढूँढना पड़ता है। ठीक है ना? हम्म, दिए की लौ से हर एक व्यक्ति को देखोगे ना तो चेहरा धुंधला दिखाई देता है। क्लियर चेहरा किसी एक आधे का दिखाई देता है। तो किसी व्यक्ति की भक्ति में जितनी शक्ति होगी ना वो लौ उतनी बड़ी होगी और उतना एग्ज़ैक्ट ही वो उसको पकड़ पाएगा और उतनी जल्दी उसको जो है देखकर समझ पाएगा। सही बात है नाथ जी। ठीक है? तो ये चीज़ है और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स से यही है कि जितना भी ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पे दिया जाता है। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है। 98 ज्ञान में अनुसार 5270 मेरा नंबर है। सद्गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म ज़रूर करें। ठीक है ना? जो भी पब्लिक मेरे साथ जुड़ेगी आगे वो मेरे साथ मिल सकती है, मंदिर निर्माण हो जाएगा तो मैं आम आम जनता आम पब्लिक को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी वो मेरे धाम पे आती है तो मिलने का मेरे साथ कोई चार्जेस नहीं। हालाँकि फ़ोन पे बातचीत करने की कंसल्टिंग फीस 1150 ही रहेगी, अरदास 2550 और हवनों का जो चार्जेस है वो उतना ही रहेगा। और जो मंदिर में आएगा, आने का कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि वो अपना खर्चा करके आएगा, मिलने का भी मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो कार्य करवाएगा तो कार्य में जो भोग प्रसाद लगने हैं वो सेम ही रहेगा, उनके लिए भी अरदास जो है सेम रहती है। और बाबा मंदिर निर्माण हेतु जो भी दान पुण्य करता है और जो आगे आता है उनके लिए ज़रूर मेरी तरफ से भी कल को रिबेट रहेगी। जो सर्विस रहती है उनमें जो पैसे हैं उनके ज़रूर कम करे जाएँगे और उनको जो है एक्चुअल में मेरी तरफ से एक ज्ञान देने की कोशिश की जाएगी। और दुनिया की कोई भी साधना सिद्धि करना चाहते हो जिसमें आप प्रैक्टिकली ध्यान वो बोलते हैं ना कि ध्यान के माध्यम से बोल सकते हैं या आप सपनों के माध्यम से जो है उसे देवता के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे जो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। साधना के अनुसार मेरा चार्ज रहेगा। आप चाहे भैरव बाबा की सिद्धि करो, चाहे हनुमान जी की करो, चाहे काली माता की करो, चाहे गोगाजार पीर की करो, चाहे बाबा सबल सिंह, चाहे केसरमल बोरी की करो, चाहे रैप्पा चौधरी की करो, चाहे नार सिंह दीवान की करो। उसके अलावा भी अन्य शक्तियाँ जिसमें कुछ यक्षिणियों की साधना, कुछ पीरों की साधना जिसमें लालना वाली सरकार है, ख्वाजा साहब है,
गौष्ठाक सरकार है, स्वप्न सिद्धियाँ भी आती हैं, जिसमें पूछा लेने की विधि है, पूर्ण ज्ञान, भोलेनाथ का ज्ञान है, गुरु गोरखनाथ का ज्ञान है, नवन 84 सिद्धों का ज्ञान है, बाबा बालकनाथ जी का ज्ञान है, 9 दुर्गा 10 महाविद्या 64 योगिनियों का ज्ञान है। ये सारा ज्ञान अर्जित करने के लिए लंबे टाइम के लिए दीक्षा लेकर गुरु के सानिध्य में और गुरु की कृपा दृष्टि में आपको जो है वो चलना पड़ता है। ठीक है? हर एक साधना के अनुसार आपके जो है हवन होते हैं, और अगर आप गलती करते हो, तो गलतियों के कारण हवनों को वो दोबारा करना पड़ता है, और गुरु को भी परेशानी होती है और आपको भी परेशानी होती है। बिल्कुल जी। जी। हम्म, तो नाथ जी, अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं जी, और बिल्कुल। आशा करते हैं कि जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे जब भी रहेगा लोगों को जो है वो गुरु ज्ञान दिया जाएगा, और आगे के पॉडकास्ट में जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर देने के लिए जो हम दोबारा फिर से आऊँगा। ठीक है जी, धन्यवाद नाथ जी। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद, और आभार है कि आप जो है वो लोगों को ज्ञान देने के लिए जो है मेरा पॉडकास्ट लेते हो, और जिसमें जो है आपके पब्लिकली क्वेश्चन रहते हैं, और हम जो है एक जन कल्याण हेतु ही ये चीज़ चला रहे हैं कि जिसमें लोगों को चीज़ समझ में आ जाए। कोई भी चीज़ करनी है तो गुरु कृपा दृष्टि में और गुरु के सानिध्य में ही करनी है, बिना गुरु के नहीं करनी है। सो आदेश देश, जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन। आदेश नाथ जी।